Hello, how are you? You all will be fine. And today we will talk about the Exclemanthes. So, firstly, the first thing we have to know about the Exclemanthes is that they are invertebrates. आपको पता होगा invertebrates क्या होते हैं जिनके अंदर vertebral column नहीं होती. They do not have vertebral column. That's why they are known as invertebrates. So, एस्क्लेमेंथिस जो हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं. दूसरी बात जो क्या याद रखनी है कि ये राउंड वर्म्स हैं. राउंड वर्म्स भी इनको हम कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ राउंड वर्म्स आते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉमनली इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है. इसके अंदर एक स्पीशी है जिसका नाम राउंड वर्म है, ये बात ध्यान में रखनी है. लेकिन इस ग्रुप को भी हम राउंड वर्म्स कॉमनली कहते हैं. ओके, तो राउंड वर्म्स होते हैं तो ये राउंड होंगे, जाहिर सी बात है, सर्कुलर होंगे. और अगर ये सर्कुलर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ट्रांसवर्सली इसको कट करेंगे. जब बॉडी है हमारे पास, ट्रांसवर्सली कट करेंगे. जब हम ऊपर से नीचे इसको कट करेंगे ट्रांसवर्सली, चलें सही है. आप ऊपर से नीचे अगर इसको कट करेंगे तो आपको गोल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न नज़र आएंगे. दैट्स वाई इसको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है ना. और इसके अंदर जो स्पीशीज़, जो कम से कम 2 स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम याद रखें. राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम है अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस. सो अस्कैरिस का आपको पता होगा. अस्कैरिस को, राउंड वर्म को जनरली हम अस्कैरिस के नाम से भी जानते हैं. तो दूसरी फिलेरियल वर्म होते हैं. इनको विचेरिया, आप लोगों ने एक स्पीशी पढ़ी होगी, विचेरेरिया इसका नाम है, जो जीनस नेम है. और दूसरा जो इसका पता है ना, साइंटिफिक नेम के अंदर पहला नेम जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा नेम स्पीशी करता है. तो इसका जीनस नेम विचेरेरिया है और दूसरा नाम इसका जो है वो क्या है? बैंक्रॉफ्टी. विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी. अब बैंक्रॉफ्टी बैंकरप्ट से याद रखना है. बैंकरप्ट कहते हैं ये दिवालिया. हम कहते हैं ना ये फ़लाँ बंदा दिवालिया हो गया, फ़लाँ मुल्क, श्रीलंका दिवालिया हो गया है, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है ना. तो बैंकरप्ट से ये वर्ड याद रखना है, बैंक्रॉफ्टी. ओके, अपने तौर पे भी याद आप किसी भी नेम से जिससे आपको याद रहे वो कर सकते हैं. सो ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से. अब प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारे पास एक और ग्रुप है और इसके अंदर भी ज़्यादातर ये जो इन्हीं तरह के जो होते हैं, आई थिंक अर्थवर्म टाइप, वो आते हैं इसके अंदर. आई थिंक मुझे अभी सही क्लियर नहीं है. ओके, आप चेक कर लें, मुझे भी देन बताएं. और ऑब्सोलीट फाइलम जो है इस ऑब्सोलीट फाइलम ऑफ सीडोसिलोम. हाँ, ऑब्सोलीट कहते हैं सबसे पुराना. सीडोसिलोम रखने वाला सबसे पुराना जो हमारे पास फाइलम है वो एस्क्लेमेंथिस है. सीडोसिलोम किसको कहते हैं? दरअसल ना हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नीचे लिखा हुआ है, दे आर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स दैट पोजेस बॉडी कैविटी. ये पहले इन्वर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती थी. सीडोसिलोम कहते हैं जो हमारे पास एक फाल सिलोम होता है. ट्रू सिलोम नहीं है, ये एक फाल सिलोम है जो एक्ट करता है एज अ सिलोम. सो सिलोम क्या होता है या सीडोसिलोम क्या होता है? ये एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो लाए कर रहे होते हैं. यानी ऑर्गन्स को, ये ऑर्गन के साथ ये कैविटी डिवेल्प हुई भी होती है एक तरह से. दरअसल ये कैविटी तब बनती है जब हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर लेयर्स बनती है ना सेल्स की. जब सेल्स अलग अलग होकर लेयर्स बनाते हैं तो उनके दरमियान जो स्पेस होती है, ठीक है ना, वो स्पेस फिल होती है कैविटी से, ठीक है ना. और वो जो कैविटी होती है, वो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको हम सीडोसिलोम बोलते हैं इन एस्क्लेमेंथिस. सही है. तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले ये कैविटी किस में डेवलप हुई थी? एस्क्लेमेंथिस. वो वाले शाहकार जानदार हैं हमारे पास जिनके अंदर सबसे पहले जो है वो ये डेवलप हुई थी सीडोसिलोम कैविटी. ओके, सो सीडोसिलोम कैविटी जो होती है, इसी की वजह से इसको हम सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं इन जानदारों को. यानी कैविटी का नाम क्या था? सीडोसिलोम. तो जानदारों का नाम क्या होगा? सीडोसिलोमेट्स. ओके, अब इसके फंक्शन हैं. सीडोसिलोम करता क्या है? तो सीडोसिलोम जो होता है ये सबसे पहले सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है. सर्कुलेशन, किसी भी चीज़ ने सर्कुलेट करना है तो वो इसके अंदर आएगी. तो ये सर्कुलेट कर रहा है बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, तो वो उसके साथ सर्कुलेट कर जाएगी. यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना एक पूरा, ठीक है ना, वो इनमें नहीं है. तो वो सिस्टम किसके थ्रू रन हो रहा है, वैसा काम कौन कर रहा है इसके अंदर? तो वो सीडोसिलोम है. वो सीडोसिलोम कैविटी है जिसके थ्रू सर्कुलेशन हो रही है. इसके अलावा डाइजेशन है. जैसे हमारे अंदर स्टमक है, वो डाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है. ऑरल कैविटी से अंदर वो फिर सारा प्रोसेस आपको पता है, स्टमक तक खुराक जा रही है. लेकिन इसमें वो केस नहीं है. यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती. यहाँ पे सीडोसिलोम ही एक्ट करता है एज डाइजेशन ऑर्गन. शायद आप नहीं, ऑर्गन तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये डाइजेशन इसी के अंदर हो रही होती है. ओके, और ये स्केलेटन के तौर पे काम करता है. स्केलेटन किसको कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं ऐसी जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ जो जिस्म को शेप भी दे, जिस्म की शेप मेंटेन भी करे और उसके मूवमेंट के अंदर भी हेल्प आउट करे, ठीक है. तो ये हाइड्रोस्केलेटन के तौर, स्केलेटन की टाइप्स है ना,
तो उसके अंदर जो हमने पहली टाइप एफएससी में हमने पढ़ी हुई है हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन क्या होता है? हाइड्रो मैंने पानी, स्केलेटन जो हमारे पास स्केलेटन बना हो पानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिक्विड यूज़ हो रहा है वो सीडोसिलोम है। तो सीडोसिलोम से जो स्केलेटल बनता है उसको हम ये कहते हैं, ये क्योंकि ये स्केलेटल के तौर पे काम करते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्क्लेमेंथिस। तो अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो वो नीचे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें, या मुझे आपके पास है कॉन्टैक्ट नंबर है, टेक्स्ट कर दें, तो हम इसके ऊपर फर्दर बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चीज़ें यहीं पे मैंने डिस्कस कर दी हैं, लेकिन अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, अच्छा जी, जनरल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले बात याद रखनी, ये फ्री लिविंग है, दे आर फाउंड इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर, फ्रीली फाउंड इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर, एंड फ्री लिविंग होते हैं। और ये पैरासाइट भी हैं, दे आर पैरासाइट फॉर प्लांट्स बट नॉट ओनली फॉर प्लांट बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड आल्सो फॉर द ह्यूमंस। लाइक एस्केरिस का आपको पता होगा, राउंड वर्म जिसकी अभी हमने बात की है, वो इंसानों का एंडो पैरासाइट है। अब बताना है मुझे कि ये एंडो पैरासाइट क्या होते हैं। ओके, पता है ना, अब इसके ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, बात की हुई, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। उसके बाद जी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री जो मैंने हिंट इसका कॉन्सेप्ट याद रखा है वो ऐसे है कि अगर ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन के अंदर कट करें तो वो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए। ओके, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो कहते हैं 3 को, ब्लास्टिक, ब्लास्टुला स्टेज अगर याद करो तो उसके अंदर लेयर्स बनती हैं ना। तो लेयर्स कैसे बनती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब 3 लेयर्स बनेंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो इनके अंदर 3 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओके, शो यूटली, ठीक है ना। यूटली किसको कहते हैं? अब ये इक्वल से अगर आप इसको याद रखो, इक्वल एक जैसे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं एक जैसे जानदारों के अंदर। यानी अगर एक जो स्पीशी है स्कैरिस, उसके अंदर जितने सेल्स हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, दूसरे इंडिविजुअल में भी उतने ही सेल्स होंगे। बड़ी अजीब सी बात थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर यूटली होती है, इसको यूटली बोलते हैं। ओके, पोजेस प्रोटोनेफ्रिडिया, जिस तरह आपने एफएससी में पढ़ा, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है और एक मेटानेफ्रिडिया होता है। फ्लेम सेल्स अगर याद करो तो वो बीटिंग ऑफ सीलिया होता है, उसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, वो मेटानेफ्रिडिया में आता है। प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर ऐसा केस नहीं होता, ठीक है ना। ये एक्सक्रीशन का एक था सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, तो इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, यानी पूरी बॉडी एक ही सेगमेंट होती है, उसको फर्दर सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया जाता। यानी अर्थवर्म को अगर आप देखो तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, हर चैम्बर जो है उसका अलग, सारी चीज़ें उसकी अलग अलग हैं, ठीक है ना। जबकि इसके केस के अंदर क्या, पूरी बॉडी एक ही है और वो अनसेगमेंटेड है। लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल टेपर्स होते हैं, टेपर्स एट द एंड, और ये डाइशियस होते हैं। डाइशियस कहते हैं कि एक जो, पहले मोनोइशियस की बात कर लेते हैं। मोनोइशियस कहते हैं एक ही इंडिविजुअल के पास मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो दोनों हों, ठीक है ना, वो दोनों प्रोड्यूस कर रहा हो, मेल और फीमेल गैमेट। जबकि डाइशियस कहते हैं कि उसके अंदर मेल्स और फीमेल जो हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स हों, जिस तरह इंसानों के केस में होता है, मेल अलग इंडिविजुअल होता है, फीमेल अलग इंडिविजुअल होता है। मोनोइशियस के केस में क्या होता है, जिस तरह फूल होता है ना, ये पौधे ज़्यादातर मोनोइशियस होते हैं, डाइशियस भी हो सकते हैं वो वैसे, लेकिन ये कि वो ज़्यादातर मोनोइशियस होते हैं। जिस तरह एक ही फूल के ऊपर जो है ना वो पोलन ग्रेन्स भी वहाँ पे उग रहे हैं और दैन लगे हुए हैं, और दैन ओवरी भी वहीं पे ही है, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये डाइशियस होते हैं, यानी इनके अंदर मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। ओके, दैन ये सिलोम, सीडोसिलोम होता है। इसके अंदर पोजेस स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरेंक्स, मस्कुलर फेरेंक्स होता है जो माउथ के तौर पे काम करता है, फीडिंग के लिए हेल्प आउट करता है। और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी माउथ से शुरू होकर एनस तक वो एक पूरी ही कैनाल है। ओके, एस्केरिस के अंदर फीमेल जो होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा मेल और फीमेल में थोड़ा सा फ़र्क है। रेक्टम जो होता है उसके अंदर लास्ट पे वो ओपन होता है एनस के अंदर, जबकि मेल्स के अंदर रेक्टम ओपन होता है क्लोएका के अंदर। ओके, जबकि रिस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। गैशियस एक्सचेंज इसके अंदर फिर कहाँ से होती है, वो बॉडी सरफेस से होती है, ठीक है ना। पता है ना, हमने फ्रॉग की आई थिंक बात की भी है क्लास के अंदर कि उसके अंदर बॉडी, जब वो फ्रॉग उसको जो है ना फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता तो वो कीचड़ में नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो फिर वो गैशियस एक्सचेंज कहाँ से करता है, तो वो अपनी स्किन से करता है वो, ठीक है, यानी स्किन से वो कीचड़ होता है तो वहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहा होता है। ओके, जो लिक्विडी इन्वायरमेंट सारा होता है, ठीक है।
तो इसी तरह इनके अंदर भी गैशियस एक्सचेंज कहाँ से हो रही होती है, बॉडी सरफेस से। स्केलेटल सिस्टम मैंने बताया नहीं होता, सीडोसिलोम ही एक्ट करता है एज अ स्केलेटल। नर्वस सिस्टम होता है, इनके अंदर नर्व रिंग होती है और उससे नर्व कॉर्ड जनरेट हो रही होती हैं। इकाइनोडर्म्स अगर याद करो तो उसके अंदर स्टार फिश जो है, अल्लाह के लाल ने अगर किसी ने आपको पढ़ाया हो इकाइनोडर्म याद करो, तो उसके अंदर भी नर्व रिंग है सेंटर के अंदर, उससे नर्व कॉर्ड जनरेट हो रही। तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन इसकी सेक्सुअल होती है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। यानी ऐसा नहीं है प्लेन एरिया का अगर आप देखो तो उसकी बॉडी कट करेंगे हम तो हर बॉडी का पार्ट से अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि वो एक कीड़ा जो है उसको हमने दरमियान से काट दिया है तो इधर वाला हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है वो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दूसरा अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसकी जो डिवीज़न जो होती है वो सेक्सुअल होती है, यानी अगर गैमीट्स जो होंगे वो आगे देन रिप्रोड्यूस करेंगे दोनों गैमीट्स जो है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन के अंदर इंटरनल होती है। ओके, अच्छा जी, डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट भी डेवलपमेंट होती है, यानी वो जो है ना एक सेल एम्ब्रियो से डायरेक्ट भी अडल्ट बन जाता है, और इनडायरेक्ट भी होती है, यानी एम्ब्रियो से पहले लार्वा बनेगा देन उससे अडल्ट बनेगा। ओके, तो ये भी हो सकता है। और सेफलाइजेशन की बात करें तो वो इसके अंदर एंटीरियर पोर्शन के ऊपर सेफलाइजेशन कुछ केसेस में हो जाती है। सेफलाइजेशन कहते हैं हेड पोर्शन का बनना, ठीक है ना। सेफलाइजेशन किसको कहते हैं, हेड पोर्शन का बनना। और हेड पोर्शन अगर बनेगा तो नर्व रिंग भी वहीं पे होगी, नर्व कॉर्ड भी वहीं से जनरेट हो रही होंगी, माउथ का पोर्शन भी वहीं पे होगा। ओके, तो सीलिया इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर सीलिया नहीं होते। और सेफलाइजेशन कुछ केसेस में होती है। और क्या याद रखना है, टफ एक्सटर्नल क्यूटिकल होती है स्पाइंस के साथ और स्केल्स के साथ, यानी इसके अंदर क्यूटिकल की लेयर होती है, एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है और उसके नीचे मसल्स है, ठीक है ना। रफ सी क्यूटिकल वो मैंने नीचे एक साइड पे छोटी सी ड्रा की है, रफ सी क्यूटिकल है, उसके नीचे एक स्मूथ एपिडर्मस है और देन नीचे फिर एक मसल्स की लेयर है। अब होगा क्या, क्यूटिकल जो होती है ना ये पीरियोडिक शेडिंग भी करते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग इसको कहते हैं। तो एक्डाइसिस या मोल्टिंग क्या होता है, पीरियोडिक शेडिंग होती है, यानी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी जो क्यूटिकल होती है उसको शेड करता है, जिस तरह सांप अपनी खाल जो होती है उसको उतार देता है और उसके अंदर से निकल के नई खाल अपनी डेवलप कर लेता है, और बिल्कुल इसी तरह ये भी करते हैं। ओके, तो रफ क्यूटिकल जो होती है ये अटैच हुई हुई होती है एंडोडर्मिस एपिडर्मिस के साथ। एपिडर्मिस वो कनेक्शन जो होती है उसको पहले कट करती है, जब वो कट करती है तो क्यूटिकल सूखने लग जाती है, जब वो सूख जाती है पूरी, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिज्म उसको शेड करता है, उसको जब उतार देता है तो एपिडर्मिस नई क्यूटिकल जो होती है उसको रिलीज़ करती है। पता है ना क्यूटिकल किससे मिलकर बनी होती है, ज़्यादातर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है और सिलिका भी होता है मोस्टली केस में इसके साथ, लेकिन वो ये डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। ओके, तो ये जनरल डिटेल्स थी, होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट के नीचे पूछ लें या आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।